ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है पवन सिंह और स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तर्कश में। जैसा कि आप जानते हैं, हम तर्कश में उन मुद्दों पर बात करते हैं जो मुद्दे हमको, आपको, समाज को छूती हैं और हमें लगता है कि हमें इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तर्कश का एक हमेशा से ही महत्व रहा है। तर्कश उस पात्र को कहते हैं जो कंधे पर लटकाया जाता है, जिसमें धनुष बाण रखे जाते हैं, इसलिए इसका महत्व बहुत ही अधिक होता है। जहाँ तक बाण की बात है, वो बीते समय की बात है। अब मुद्दों पर लड़ाइयाँ नहीं होती, लोकतंत्र है, प्रदर्शन होते हैं, अपनी मांग रखी जाती है, सरकारें होती हैं, वो मानती हैं या नहीं मानती हैं, दोनों पक्ष होते हैं। लेकिन फिर भी इस देश में कानून का राज है और कानून के हिसाब से ही सारी बातें होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं तर्कश। क्या स्मृति ईरानी एक बार फिर से टीवी सीरियल की दुनिया में लौटने वाली है? क्या एक बार फिर से स्मृति ईरानी एकता कपूर के उसी सीरियल का हिस्सा बनने वाली है जिससे उनकी पहचान बनी थी? क्या एक बार फिर से स्मृति ईरानी मिहिर वीरानी के किरदार के साथ तुलसी के रोल में नजर आने वाली है? अगर खबरों की माने तो हाँ, टीवी की दुनिया में वापसी करने वाली है स्मृति ईरानी। टीवी और फिल्म की दुनिया को गुड बाय करने के करीब 12-14 साल बाद एक बार फिर स्मृति ईरानी एकता कपूर के साथ काम करते हुए टीवी की दुनिया में वापसी करने वाली है। वही स्मृति ईरानी जो 10 साल तक मोदी सरकार में ताकतवर मंत्री रही, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर देश की राजनीति में एक मुकाम हासिल किया था, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने संसद से लेकर सभाओं तक, सड़कों पर, अब भाषणों में अपने तीखे तेवर और आक्रामक अंदाज की वजह से कई बार सुर्खियों में रही और कई बार विवादों में भी। वही स्मृति ईरानी जिनके चेहरे से, हाव भाव से, भाषणों से, लहजे से, बोलने के तरीके से अहंकार बुरी तरह टपकने लगा था। ऐसे लगता था जैसे सत्ता का नशा स्मृति ईरानी के सिर चढ़कर बोल रहा हो। संसद में कई मौकों पर चीखना, चिल्लाना, खामाखा आक्रामक होना, रौद्र रूप दिखाना, बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, कांग्रेस नेताओं पर प्रहार करते वक्त सारी मर्यादाओं को पार कर जाना, यह सब उनके लिए मामूली बात थी। लेकिन वही स्मृति ईरानी जब राहुल गांधी के एक नुमाइंदे से चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई, तो अब टीवी सीरियल में वापसी की तैयारी कर रही हैं। 2024 में राहुल गांधी के करीबी किशोरी लाल से मिली हार के बाद 10 महीने से नेपथ्य में है स्मृति ईरानी। गाहे बगाहे किसी सभा, सम्मेलन, कार्यक्रम या कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख तो जाती हैं, कभी चुनावी प्रचार में दिखी, लेकिन हर रोज लाइमलाइट में रहने वाली स्मृति ईरानी पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अमेठी में चुनाव हारने से पहले तक अमेठी को अपना घर बताने वाली स्मृति 10 महीनों में एक बार भी अमेठी नहीं गई हैं। अपने उस घर में झांकने भी नहीं गई हैं जो उन्होंने बहुत चाव से बनवाया था। वही उनका मजमा लगा करता था, बहुत जलवा हुआ करता था और उस घर को अमेठी की राजनीति की धुरी माना जाने लगा था। 2019 में जीतने के बाद 2024 से पहले उन्होंने गृह प्रवेश किया था, लेकिन अमेठी नहीं गई और जा कहाँ रही हैं अब? सीरियल की दुनिया में। चुनाव हारने के बाद से अमेठी नहीं लौटी स्मृति ईरानी। घर, ऑफिस सब कुछ बंद। जो घर के केयर टेकर हैं ध्रुवराज, उन्होंने कहा चुनाव के वक्त 1 महीना यहीं थे, रिजल्ट आने के बाद से नहीं आई हैं। हमें लगा था महाकुंभ में आएंगी, तब भी नहीं आई। स्मृति ईरानी का सारा मैनेजमेंट विजय गुप्ता करते थे। मीडिया मैनेजमेंट से लेकर सारे मैनेजमेंट, विजय गुप्ता भी वहां से गायब है। स्मृति ईरानी की बदतमीजी, बदसलूकी और उनके तौर तरीकों को लेकर अमेठी के लोगों का गुस्सा था। अमेठी से स्मृति ईरानी को भारी वोटों से शिकस्त मिली और शिकस्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से नहीं, किशोरी लाल से मिली। तो अब जो खबर आ रही है स्मृति ईरानी के बारे में, वो है कि फिर से सीरियल की दुनिया में लौट रही हैं। पिंक विला पर खबर है, गायत्री निर्मल ने लिखी है, एकता कपूर टू रिप्रीज क्योंकि सास भी कभी बहू थी विद स्मृति ईरानी एंड अमर उपाध्याय, बिग एक्सक्लूसिव। एनडीटीवी ने भी खबर छापी है। उर्वशी नौटियाल ने लिखा है, टीवी पर वापसी कर रही हैं स्मृति ईरानी, तुलसी के रोल में दोबारा नजर आएगी बीजेपी नेता।
सास भी कभी बहू थी के जरिए स्मृति की पहचान बनी थी घर घर में। 8 साल 2000 से लेकर 2008 तक वो चर्चित शो जो हर घर घर में शाम को देखा जाता था, करोड़ों लोग देखते थे और वहीं से उनकी पहचान बनी थी और उसके बाद वो राजनीति में आई। सीरीज उसी लोकेशन पर शूट होगा जहां पर लास्ट सीन था उस चर्चित सीरियल का, उसके बाद से ये सीन होगा। अमर उपाध्याय जो चर्चित कैरेक्टर थे उनके साथ शो की फॉर्मेटिंग हो रही है और इसको डेवलप किया जा रहा है एक लिमिटेड सीरीज के तौर पर। देखिए, पहली बात कि बहुत सारे एक्टर्स बीते 6-7 दशकों में फिल्मी दुनिया से आए, उन्होंने काम किया, राजनीति में हिस्सा लिया, राजनीति में चुनाव लड़े, हारे जीते और वापस गए। बहुत सारे लोग जैसे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, गोविंदा, सनी देओल, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, लंबी लिस्ट है, कमल हसन, पवन कल्याण, रजनीकांत, NTR, राजेश खन्ना, जिन्होंने फिल्म से राजनीति में कदम रखा, चुनाव लड़े भी, बीच में जब सियासत में उनके दिन अच्छे नहीं थे तो फिर वापस फिर फिल्मी दुनिया में भी लौट गए। बहुत सारे ऐसे फिल्मी लोग गए आए, वो अलग बात है, ये कोई नई बात नहीं। बात ये है कि 10 महीनों का सदमा स्मृति ईरानी ने कैसे झेला होगा, इसकी वो तमाम लोग कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने स्मृति ईरानी की राजनीति को करीब से देखा है। लेकिन ये स्थायी नहीं होता है। हार जीत और सत्ता में कभी गर्दिश के दिन और कभी सत्ता में मजबूत वापसी, यह सब सियासत का एक सिलसिला है जिसको सबने पार भी पाया और सबने झेला भी। स्मृति ईरानी को हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद।